सोनपुर में एक परियों की दुनिया थी। वहाँ पर बहुत सारी परियां रहती थीं। वहीं एक ऐना नाम की परी भी रहा करती थी। वो देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके 3 सर होने के कारण सभी परियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थीं। अरे ये 3 सिर वाली डायन का तो देखो, ये परी है या फिर डायन है? हाँ तुम सही कहती हो, मुझे लगता है कि ये 3 सिर वाली राक्षस है। एक दिन सभी परियां जंगल में घूमने जाती हैं। सभी परियां बातें कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर ऐना परी भी आ जाती है। ऐना परी को वहाँ पर देखकर एक परी उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, ये देखो परियों, ये 3 मुंही भी जंगल घूमने आई है। मुझे तो इस 3 मुंह वाली परी से बहुत डर लगता है कि कहीं ये हम लोगों को ही न खा जाए। इतना बोलकर सभी परियां हंसने लगती हैं और ऐना परी का खूब मजाक उड़ाती हैं। ये सब सुनकर ऐना परी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर शिवा नाम का एक सुंदर राजकुमार जंगल में फूल तोड़ने आता है। राजकुमार शिवा को देखकर सारी परियां उसे देखने लगती हैं। ऐना परी भी उस राजकुमार को देखती ही रहती है। तभी उससे एक परी बोलती है, अरे 3 मुंही, तू इस सुंदर राजकुमार को क्यों देख रही है? जा तू किसी 3 मुंह वाले राक्षस राजकुमार को देखना, और तू उस सुंदर राजकुमार के सपने मत देख, क्योंकि वो राजकुमार तुम्हें अपने घर का दासी भी नहीं बनाएगा। ये सब सुनकर ऐना परी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर ऐना परी अपने चेहरे को आईने में देखती है। हे भगवान, तुमने मेरे 3 सर क्यों बनाया है? मेरे 3 सर होने के कारण सारी परियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। फिर ऐना परी उदास होकर राजकुमार के बारे में सोचने लगती है। अब ऐना परी रोज जंगल घूमने जाती है और पेड़ के पीछे से राजकुमार को देखती है। फिर देखते ही देखते ऐना परी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। फिर वो एक दिन जंगल में आकर राजकुमार का इंतजार करने लगती है। मुझे देखने में तो शिवा दिल का बहुत अच्छा राजकुमार लगता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे 3 सर होने से राजकुमार को कोई दिक्कत होगा। कुछ ही देर में राजकुमार उस जंगल में फूल तोड़ने के लिए आता है। उसे देखते ही ऐना परी उसके पास जाती है और उससे बोलती है, राजकुमार, मैं जब से तुम्हें देखी हूँ तब से मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ऐना की ये बातें सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम जैसे 3 मुंह वाले लड़की से कौन शादी करेगा? तुम्हें तो कोई अपने घर का दासी भी नहीं बनाएगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। न बोलकर राजकुमार गुस्से में वहाँ से चला जाता है। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर ऐना रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, आज तक मुझे सभी ने 3 सर वाली बोलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन आज तुम भी 3 सर वाली बोलकर मेरा मजाक बना ही लिए। हे भगवान, अब मैं इस दुनिया में और नहीं जीना चाहती। मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूँगी, जबकि मुझसे कोई दोस्ती ही नहीं करता। मैं अकेली जीवन जीकर क्या करूँगी। फिर इतना बोलकर ऐना परी जंगल में कुएं की तरफ चलने लगती है। कुएं के पास पहुँचने पर ऐना परी को एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल जी, आपने मुझे क्यों रोका? मेरे 3 सर होने के कारण सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये बातें सुनकर अब मैं थक चुकी हूँ, आप मुझे मत जाने दीजिए। ऐना परी की ये बातें सुनकर चुड़ैल बोलती है, ऐना, तुम बहुत ही अच्छी हो। अब से तुम्हें कोई भी 3 सर वाली चुड़ैल या परी कहकर नहीं बुलाएगा। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से ऐना परी का 2 सर गायब कर देती है और उसे 1 सर वाली परी बना देती है। अब बिल्कुल ऐना परी भी बाकी के परियों जैसा हो गई थी। अपने नया रूप को देखकर ऐना परी बहुत खुश होती है और वो चुड़ैल को धन्यवाद देकर ऐना परी अपने घर चली जाती है और उसे बाकी की परियां देखकर बहुत आश्चर्य होती हैं। अरे परियों देखो, ऐना परी अब कितनी सुंदर लगने लगी है। अब उसका 2 सर कहाँ चला गया? अब तो वो 1 सर वाली हम लोगों जैसी परी बन गई है। अब वो कितनी सुंदर और अच्छी लग रही है। चलो अब हम लोग ऐना परी से चलकर दोस्ती कर लेते हैं। फिर सभी परियां ऐना परी के पास जाती हैं
और उससे बोलती हैं, ऐना परी, क्या तुम हम लोगों से दोस्ती करोगी और हम लोगों को अपनी गलतियों के लिए माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, हमें माफ कर दो और हमें अपना दोस्त बना लो। हम लोग अब कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ठीक है परियों, आज से हम सभी लोग दोस्त हैं। अब सभी परियां एक अच्छी दोस्त बन गई थी। अब वे लोग जंगल में साथ घूमने जाती और बातें भी किया करती थीं। अब परियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर एक दिन ऐना परी जंगल में घूमने जाती है। वहाँ पर उसे वही राजकुमार दिखाई देता है। शिवा ऐना परी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसके पास आकर उससे बोलता है, हे सुंदर परी, मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम हो गया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम जिसे कुछ दिन पहले 3 सिर वाली परी कहकर उसका मजाक बनाए थे, मैं वही परी हूँ। अगर तुम मुझसे नहीं मेरी सुंदरता से प्यार करते हो तो मैं तुम जैसे लड़कों से कभी भी दोस्ती नहीं करूँगी। फिर शिवा को ऐना परी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो ऐना परी से माफी मांगता है। फिर ऐना परी शिवा को माफ कर देती है। फिर ऐना परी उससे दोस्ती कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐना परी बाकी के परियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने किसी को एक समान नहीं बनाया है, इसलिए हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।